नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? देखिए, आज मैं जो है आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और खबर दिशा निर्देश लेकर आया हूं। जो हमारे रीट अभ्यर्थी हैं, अभी 17 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाली अध्यापक भर्ती में जो एंट्री लेंगे हमारे अभ्यर्थी, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, दिशा निर्देश मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और आप जो है इनको अभी से ही दिमाग में रख के और आपके एग्जाम के लिए तैयार रहिए। जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊंगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और ये पॉइंट आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके सामने इन पॉइंट्स को लेकर आया हूं। देखिए क्या मुख्य बातें हैं। और आपकी जो है एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है और 17 से 20 जनवरी तक, पहले इसको 17 से 21 जनवरी तक आयोजित करना था, लेकिन अभी कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसमें 17 से 20 जनवरी तक ये आयोजित होगी। और इसमें जो है एक मुख्य सूचना क्या है कि अगर आपका फोटो पुराना हो, 3 साल से पुराना हो, तो आप जो है उसे अपडेट करवा लीजिए। और एग्जाम से पहले आपके प्रवेश पत्र पर नवीनतम फोटो आना चाहिए। उसके लिए जो है बोर्ड ने आपको मौका दिया है कि आप उस फोटो को अपडेट करा लें, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए पढ़ते हैं इससे रिलेटेड मुख्य बातें जो आपको एग्जाम से पहले जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि परीक्षा से पहले जो अधिसूचना है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई है, वो आपको निश्चित रूप से पढ़ लेनी चाहिए। आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर नवीनतम अधिसूचना डली हुई है। और उस अधिसूचना के जो है मुख्य पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए क्या बातें हैं जिनका आपको जो है ध्यान रखना है। देखो, तैयारी का क्या है, पाठ्यक्रम के सभी हिस्सों पर आपको ध्यान देना चाहिए। मूल बातें समझें और फिर विस्तार से पढ़ें। ये तो आपकी तैयारी से संबंधित इस तरह की तैयारी आपकी चल रही होगी। और ठीक है, और जो भी दिन बचे हुए हैं उसमें जो है आपको पाठ्यक्रम के सभी हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए और उनकी मूल बातों को समझें और विस्तार से उसको पढ़ें। इसके अलावा ये हमारी तरफ से आपको एक संदेश है कि अगर आपने अभी तक करहना क्लासेस को फॉलो नहीं किया है तो कृपया जो है आप इसे फॉलो करें, जिससे आप समय समय पर नई जानकारियों से अपडेट होते रहोगे और आपके काम की बातें जो है आपको जानकारी में आती रहेंगी। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाए। उसे कम करने के लिए आपको गहरी सांसें लेनी होंगी। गहरी सांस लें, सकारात्मक सोचें। ठीक है, आप हमेशा आपके माइंड में सकारात्मक विचारों को और सकारात्मक बातों को ही अपने दिमाग में घुमाएं। पर्याप्त नींद लें। ऐसा नहीं हो कि आप टेंशन के चक्कर में, तनाव के चक्कर में और नींद नहीं ले पाए। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा तनाव होगा। ठीक है, और पर्याप्त नींद नहीं लेने से आप जो है शांति से चीजों को याद भी नहीं कर पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए आपको पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सही आहार लें। देखिए, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वह एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आपको संतुलित आहार लेना चाहिए और उसमें जो है डेली बदलाव भी नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपका जो टाइम शेड्यूल खाने पीने का, नहाने धोने का जो चल रहा है वही कंटिन्यू रखें और उसमें आए दिन जो है ज्यादा बड़े बदलाव नहीं करें। तो ये सही आहार लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए, ये तो आपको पता ही है, हमारी करहना क्लासेस का लोगो है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम और भी अगले पॉइंट पर।
ये क्या कह रहा है कि परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे। ये बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी, अब बहुत जल्द आपकी जो है एग्जाम बिल्कुल आपके सामने खड़ी है, ठीक है, और एग्जाम डेट आपको बुला रही है कि बस मैं जो है आपके सामने हूं और आप तैयार रहिए। तो ऐसे में क्या है, उस दिन दिनचर्या से निवृत्त होकर और आपको समय पर घर से रवानगी लेनी होगी, और आपका जो केंद्र है उसका आपको पहले ही पता चल जाएगा। उस पर आपको 1 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसा बोर्ड ने जो है निर्देश दिया हुआ है कि आप केंद्र पर गेट बंद होने से पहले वहां पर एंट्री ले लें, और 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाता है। कई बार क्या है, बहुत सारे लापरवाह बच्चे होते हैं जिनको हमने खबरों में देखा है कि वो एग्जाम से वंचित रह गए। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसका आप जो है विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। अगला पॉइंट जो है हमें बता रहा है कि आवश्यक दस्तावेज आपके पास में सबसे जो इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जब भी आप निकालें उसको संभाल कर रख लें, और जाने से पहले जरूर चेक करें कि हमने एडमिट कार्ड लिया है या नहीं। इसके बाद में प्रवेश पत्र की बात हो गई है एडमिट कार्ड की, इसके बाद में फोटो आईडी है, आधार है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है। ये जो है एडमिट कार्ड के साथ में ये भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके बिना जो है आपको वहां जाना जो है निरर्थक है। ठीक है, इसके बाद में काला या नीला पारदर्शी पेन चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, काला या नीला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन ये आपके साथ में होना चाहिए। ये जो बोर्ड के निर्देश हैं वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार जो है समस्या आती है सेंटर पर, और वहां पर जो है अभ्यर्थी को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। देखिए, अगला जो है इंपॉर्टेंट नियम वो क्या कह रहा है कि ड्रेस कोड के बारे में क्या पहने हम। ठीक है, ये बताया है मैंने पॉइंट के बारे में कि क्या पहने। पहने क्या? सादी शर्ट या टी शर्ट, ठीक है, सादा एकदम। ऐसा निर्देश बोर्ड के द्वारा दिया है। आधी या पूरी आस्तीन की क्या टी शर्ट और सादी शर्ट, ये आधी या पूरी आस्तीन की होनी चाहिए, बिल्कुल सादा होनी चाहिए। पैंट या पायजामा होना चाहिए, ठीक है, और कुर्ता पाजामा ये भी एकदम से सादा होने चाहिए। इसके बाद में फीमेल अभ्यर्थियों के लिए क्या है, सलवार सूट और साड़ी, चप्पल या स्लीपर होनी चाहिए, ये आपको पहनने के लिए। इसके अलावा आप कुछ भी पहनकर न जाएं। ठीक है, ये जो है हमारे कराना क्लासेज के कुछ छाया चित्र हैं। इसके बाद में देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि आप जूते बिल्कुल नहीं पहने। ठीक है, सैंडल ये भी नहीं पहने, घड़ी आपको नहीं पहननी है। घड़ी के लिए जो है आपको वहीं पर घंटी के द्वारा बेल बजाकर आपको संकेत दिए जाएंगे कि अब इतना समय हो चुका है और इतना समय बाकी है। बेल्ट के लिए भी बिल्कुल मनाही है, बेल्ट भी नहीं पहने। हेयर पिन, धूप का चश्मा, स्टॉल, जैकेट, कोट ये सभी पहनना वर्जित है, बिल्कुल नहीं। और इसके बाद में भी देखो वो तो नहीं पहने, लेकिन ये तो बिल्कुल भी साथ न रखें। निषिद्ध वस्तुएं बिल्कुल निषिद्ध हैं। देखिए क्या क्या है, मोबाइल फोन बिल्कुल भूल कर भी आप मत ले जाना साथ में। कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं चलेगा। ब्लूटूथ डिवाइस, गहने, हैंडबैग, डायरी, ताबीज, कैप, स्टॉल, कोट, यानी कि आपको हीरो बनकर नहीं जाना है। ठीक है, वहां पर जो है मॉडलिंग करने वाली वस्तुओं को साथ में नहीं रखना है। एकदम सादा सिंपल अभ्यर्थी बन के जाओ और शांत दिमाग से और एग्जाम देना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए और क्या पॉइंट हैं, ये हैं
कि रीट अभ्यर्थियों के लिए मुख्य निर्देश हैं एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी। वैध फोटो आईडी आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये हैं। ये तो साथ लाएं। परीक्षा से कम 1 घंटा पहले पहुंचे, ये पॉइंट भी बता दिया गया है। केवल काले नीले पेन का उपयोग करें और घड़ी, मोबाइल, आभूषण, कैलकुलेटर जैसे प्रतिबंधित सामान न लाएं। ड्रेस कोड में सादे कपड़े और चप्पल, स्लीपर शामिल हैं। धातु, बटन या आभूषण वर्जित हैं और सभी विषयों को समान महत्व देकर पाठ्यक्रम की अच्छी तैयारी करें। ऐसा भी बोर्ड आपसे उम्मीद रखता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये हमारे चैनल की तरफ से आपसे निवेदन है कि आप हमसे निम्न लिंक्स के माध्यम से सीधे जुड़ सकते हैं। कौन कौन सी लिंक्स हैं? ये हमारी जो है यूट्यूब लिंक है, और ये हमारी इंस्टाग्राम की है, और ये हमारी फेसबुक लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल की है। इसके बाद में व्हाट्सएप नंबर ये हमारे दिए हुए हैं। ठीक है। ये हमारी क्लास का आपको लोगो भी प्रदर्शित है। तो इन लिंक्स के माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और आप जो है हमारी कराहना क्लासेस से लाभान्वित हो सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो है हमारा परीक्षा शेड्यूल है। इसमें जो है 17 को जो है एक पारी में एग्जाम होगी, 18, 19, 20 को दो पारियों में होगी। कुल 7 पारियों में आपकी एग्जाम कंप्लीट होगी। इसमें जो है दिया गया है कि विज्ञान गणित की 18 जनवरी को ये L2 वाली एग्जाम है, पहली पारी में होगी, और SST की 18 को ही दूसरी पारी में होगी। इसके अलावा अंग्रेजी की 19 जनवरी को पहली पारी में होगी और दूसरी पारी में हिंदी की होगी, L2 वालों के लिए है। और फिर 20 जनवरी को संस्कृत की दूसरी पारी में होगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, संस्कृत शिक्षा की पहली पारी में होगी ये 20 को, और 17 को एक ही पारी में है, 17 जनवरी को सामान्य शिक्षा वाला पेपर। ठीक है। ये जो है आपका टाइम शेड्यूल है। आलोक राज जी अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के। उन्होंने कहा है कि आप जो है पहचान पत्र में फोटो अपडेट करा लीजिए, इसका आपको एक मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी समय समय पर जो भी न्यूज आएगी उनसे मैं अवगत कराता रहूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।